पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला गया। छोटी छोटी चीज़ें उनके विषय में आप किताबों में पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ते ही हैं, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा कहाँ से उनको मिली और उन्होंने किस प्रकार से अपने सुखों का परित्याग करके भारत को आज़ाद कराने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। और भारत के आज़ाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनकर उस पद को सुशोभित किया। और उस समय हमारे देश को, जो कि एक गुलाम देश से आज़ाद देश में बदलकर विश्व मंच पर सामने आया था, उसकी क्या जरूरतें थी, उन सब को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसके माध्यम से सरकार देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है और पंचवर्षीय योजना में उन चीज़ों को शामिल करती है, उन योजनाओं को, उन बातों को शामिल करती है जिनके माध्यम से देश का विकास अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में भी प्रारंभ हुई थी और जो आज तक कंटिन्यू चल रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर देश का को आज़ाद कराने का आयोजन किया और उसमें सफल भी हुए। और उन्हें बच्चे बहुत प्यारे थे, इसलिए वो बाल दिवस के रूप में उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में समर्पित कर दिया। रोहन गुप्ता, थोड़ा ठीक से बैठो। तो आज हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर जो बच्चे उपस्थित थे उन्होंने बहुत सारी जानकारी एकत्र की। ये जानकारियाँ अगर आप कभी ध्यान देंगे तो इतनी ज़्यादा हैं कि जिन्हें आप 2-4 किताब से ढूंढ के भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो सुन करके आपको ठीक से समझ में अच्छी तरीके से आए। अभी आप लोगों को हमारे आदरणीय प्रबंधक जी के द्वारा पिछली और आज की कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। और अब जो है कार्यक्रम में बच्चों ने भी भाग लिया और बच्चों ने पोएम भी पढ़ी। आपके सामने सौम्या सिंह ने अपनी स्पीच में भी नेहरू जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। तो बच्चों, ये छोटे छोटे कार्यक्रम जो विश्वविद्यालय के मंच से होते हैं, इनके विषय में आपको जानकारी दी जाती है और आपका ज्ञान वर्धन किया जाता है। कार्यक्रम चाहे जिस प्रकार का हो, विद्यालय का और प्रबंध तंत्र का एक ही उद्देश्य होता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना और बच्चों को एक अच्छे मार्ग पर ले जाना, उन्हें अपने पूर्वजों, अपने देशभक्तों और देश के जो महान पुरुष हैं उनके उत्तम चरित्र पर प्रकाश डाल करके आपको प्रेरणा देना होता है। आपके टीचर्स ने भी इस संबंध में बहुत सारी बातें आपको बताई, आपका ज्ञान वर्धन किया और आपको हमारे नेहरू जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे अभिषेक सर ने आपको अब बहुत अच्छी बात बताई कि हम जिस रूप में हैं, जिस बात पर आप जितना अधिक ध्यान देंगे वो बात उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी भी हमारे शरीर में या हम जिस समाज में रहते हैं या प्रारब्ध से मिली कमी को, उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, उसको पीछे छोड़कर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में, यानी शायद कवितावली के माध्यम से एक लाइन कही है कि तुलसी धन धाम शरीर लय। इस संसार में जो कुछ है, धन यानी पैसा है, धाम मतलब हमारे ऊंचे ऊंचे आवास हैं या हमारी कीमती वस्तुएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, ये सिर्फ तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक हमारा शरीर है। अर्थात इन सभी वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का, भौतिक पदार्थों का सुख हम तभी अनुभव कर सकते हैं, उसका हम तभी तक उपभोग कर सकते हैं जब तक हमारा शरीर है। शरीर के न रहने पर हमारे सारे सुख बेकार हो जाते हैं। तो शरीर तो खैर ईश्वरीय देन है और वो तभी तक यहाँ रहेगा जब तक कि ईश्वर की इच्छा होगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारा जन्म और हमारी मृत्यु निश्चित है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं।
लेकिन आपके टीचर्स के कहने के अनुसार हम अपना को सजाएं संवारें, शारीरिक शरीर को भौतिक वस्तुओं से नहीं, अच्छे गुणों से, अच्छे आदर्शों से, अच्छे आचरण पर चल करके अपने पूर्वजों का, अपने महापुरुषों का, देश के क्रांतिकारियों के चरित्र का, व्यवहार का, कार्य का अनुगमन करके, अनुकरण करके और उनको अपने जीवन में उतार करके हम अपने जीवन को और सजा संवार सकते हैं, अच्छे मनुष्य बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं, देश के और देश के ही नहीं बल्कि विश्व बिरादरी के ऊंचे ऊंचे पदों पर हम आसीन हो सकते हैं अपनी योग्यता से। और ये योग्यता कहाँ से आती है? ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से मिलता है? विद्या से। विद्या कैसे आती है? विनम्रता से। हालांकि अगर एक दो बच्चों की बात छोड़ दी जाए तो इस समय हमारे विद्यालय में पूर्ण शांति है, कोई भी वैसे बच्चे नहीं हैं जो हर समय क्या कहते हैं अशांति पैदा करें। एक आध बच्चे हैं और एक आध गार्जियन भी ऐसे जो अशांति पैदा कर देते हैं, बाकी सब ठीक चल रहा है। 2-3 वर्ष पहले मिड सेशन से हमारे विद्यालय के कम से कम 8-10 छात्रों को बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद से पूर्ण शांति है। तो कहने का अर्थ ये तात्पर्य है, बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृत में एक श्लोक है कि विद्या ददाति विनयं विनयाति याति पात्रतां पात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। हम जीवन में सारे काम सिर्फ सुख का अनुभव करने के लिए करते हैं। सुख कहाँ से आता है? धर्म से। और धर्म कैसे होगा? धन से। धन कहाँ से आएगा? ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से आएगा? विद्या से। और विद्या कहाँ से आएगी? विनम्रता से। आप जिससे भी कुछ भी सीखना चाहते हैं वो सब आपको कहाँ से मिलता है? विद्या से मिलता है, विनम्रता से मिलता है। तो इसलिए अपने परिजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने गुरुजनों के प्रति जब तक आपके हृदय में विनम्रता नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा। और अगर ज्ञान नहीं आएगा तो आप एक अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते हैं। आप केवल ये मत सोचें कि केवल आपके अच्छे होने से क्या होता है। जो हर व्यक्ति ये सोच लेगा कि हमें अच्छे बनना है तो आपके अच्छे बनने से ही देश बनता है, अच्छा बनता है। सभी पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? संपूर्ण देश में साक्षरता की प्रतिशत जो है वो 100% हो जाएगी, यानी सभी साक्षर है। 100% का मतलब यही होता है। सभी ज्ञानी होंगे, बहुत सारे संघर्ष अपने आप हो जाएंगे। बहुत सारे संघर्ष हम लोगों के जीवन में ऐसे होते हैं जो हमारी अज्ञानता, अयोग्यता और अक्षमता से होते हैं। जब हम ज्ञान वाले होंगे, भले ही हमें ऊंचे पद न मिले, बहुत सारा धन न मिले, तो भी कोई बात नहीं है। हम कम से कम हमारे जीवन में संघर्ष कम से कम होंगे और इस तरीके से हमारी परेशानियां, हमारे संघर्ष भी कम से कम हो जाएंगे, तभी हमारे सुख का अनुभव हो सकेगा। ये नहीं है कि 25,000 रुपये मीटर वाला कपड़ा ही हमें सुख दे सकता है, नहीं। हमें तो 5 रुपये मीटर वाला कपड़ा भी सुख देगा। वहाँ पर सुख देने की बात यह है कि वो हमारे तन को ढक रहा है। 5 रुपये मीटर वाला शरीर भी हमारे शरीर, वो वस्त्र भी हमारे शरीर की नग्नता को ढक रहा है, और 25,000 रुपये मीटर वाला भी हमारे शरीर की नग्नता को ही ढकेगा, है ना। तो वहाँ पर आप अपने मन में कोई हीन भावना न लाएं। वो परिधान जो स्वच्छ है वो हमारे आचरण से चमकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ज्ञानार्जन करके दिनों दिन आप आगे बढ़ते चले जाएं। बाल दिवस समारोह के अवसर पर हमारी ईश्वर से यही कामना है। भगवान हमारा जीवन संसार के लिए हो, भगवान हमारा जीवन संसार के लिए हो, बल बुद्धि हमको देना, जो जन्म हम दिए हो बल बुद्धि हमको देना। रवि सूर्य चंद्र तारा सबको नमन हमारा, रवि सूर्य चंद्र तारा सबको नमन हमारा, बल बुद्धि हमको देना, जो जन्म हम दिए हो, भगवान हमारा जीवन संसार के लिए। धन्यवाद। अनुरोध करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें और हमारे बच्चों का ज्ञानवर्धन और प्रेरणा प्रदान करें।